हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट के एक और अर्निंग वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ट्रेडिंग रूल के बारे में। मैं इस वीडियो में आपको बताने को तो ऐसे 10 20 50 रूल बना सकता हूं, लेकिन हम क्लियरली पहले एक रूल के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से ट्रेडर हमेशा भटकते रहता है या कोई भी इन्वेस्टर वो भटकता रहता है। आप गलती क्या करते हो कि कहीं भी देख लेना, अगर आपको यूट्यूब पे, मैं ही नहीं मेरे अलावा कोई भी यूट्यूब पे आपको समझा रहा है या कहीं वीडियो में कोई बता रहा है कि आपको किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है, किस तरीके से पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आप गलती क्या करते हो, उसके अंदर कमेंट करते हो सर कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाऊं। भाई इस वीडियो के अंदर हम यही चीज क्लियर करने वाले कि आप मैक्सिमम कितने स्ट्रेटेजी अपना सकते हो और किस स्ट्रेटेजी को कितने हिसाब से अपनाओ और किस तरीके से और कब तक अपनाओ। तो आपको एक चीज क्लियर बता दूं, आपको अपनी स्ट्रेटेजी तब तक अपनानी है जब तक आपका प्रॉफिट हो। जब तक आपका प्रॉफिट हो रहा तब तक वो अपनानी है। भाई आप मार्केट में आओ पैसा कमाने के लिए, और अगर आप पैसा नहीं कमाओगे और आपका अगर पैसा नहीं बन रहा, आपको नुकसान हो रहा है, तो आपको कोई फायदा नहीं है। आप मार्केट में अपना पैसा कमाने के लिए आए हो, जब आपको मार्केट से पैसा मिलना बंद हो गया, आपको मनी मिलनी बंद हो गई, तो फिर फायदा क्या है? पैसा लूज अगर आप करोगे, लूज पैसा करता हुआ किसी को बुरा नहीं लगता। लूज पैसा जो कर रहा है वो बुरा नहीं लगता। रीजन ये है कि अगर वो हो, अगर वो पैसा आपका कैलकुलेट हो या आपका मैक्सिमम जो लॉस है उससे कम हो, तब आप लूज करोगे, बुरा नहीं लगेगा। लेकिन वही पैसा कंटिन्यू लूज हो रहा है, आपका इतना बुरा लगेगा, आप सोचोगे ट्रेडिंग खराब है या मैंने सीखा वो गलत, खुद के ऊपर डाउट करने लग जाओ, डिमोटिवेट हो जाओगे। तो उसके लिए आपको मैक्सिमम मैक्सिमम अपनी 3 स्ट्रेटेजी अपना के रखनी है। 3 मैक्सिमम। हो सकता है एक बार एक काम कर रही है, दूसरी बार दूसरी करे, तीसरी बार जो आपकी तीसरी स्ट्रेटेजी है वो काम करे। तो आपको इसके लिए करना क्या है कि आपको ये चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपके डीमेट अकाउंट हर बार अलग होने चाहिए। अगर आप एक अकाउंट में ये तीनों चीज़ें अपनाओगे, आप किसी चीज़ में प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, क्योंकि आपने पहले देखा कि हाँ मैं मूविंग एवरेज अपना रहा हूँ, एक में मैं RSI अपना रहा हूँ और एक में मैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग करता हूँ। आपका तीनों अगर एक जगह अपनाओगे, आपको मूविंग एवरेज अगर आपका बाइंग नहीं दिखा रहा तो आप RSI में चले जाओगे, RSI में नहीं दिखा रहा तो आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग देखोगे। तीनों में से एक चीज़ आपकी बाइंग दिखा देगी या एक आपके सपोर्ट में आ जाएगी। यार जब आपको क्लियर, क्योंकि आपके माइंड में है कि मुझे बाई करना है, इससे नहीं हुआ मूविंग एवरेज से, उसे हटाए, RSI से नहीं हुआ आपने हटा दिया, ब्रेकआउट ट्रेडिंग या ब्रेकडाउन ट्रेडिंग से नहीं हो रहा आप उसे हटा दिए। मतलब तीनों में से एक चीज़ तो है जो बैठ जाएगी, और अगर आपको तीनों को यूज करना, ये ज़्यादा बेस्ट हो सकता है। ये ज़्यादा बेस्ट हो सकता है, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ बाई कर रहे हो या आपका डिसीजन उसे बाई करवा दिया, लेकिन जब आपको लॉस होगा तो आप बिना अपने SL के मार्केट से निकल जाओगे। रीज़न ये है कि आप खुद के ऊपर डाउटफुल हो, क्योंकि आपने देखा नहीं क्लियरली क्या हो रहा है। आप पहले थोड़ा सा डाउट रखे थे कि हाँ यार मार्केट में बाई करूँ या नहीं करूँ, जब आपने उसे बाई कर लिया तो आपके अंदर जैसे ही वो आपके खिलाफ गया या आपके अपोजिट से आ रहा है या आपको नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, आप फटाक से उससे निकल जाएंगे आपके बिना SL आए। और हो सकता है कि आपके SL से पहले ही मार्केट ऊपर उठ जाए और आपका अच्छा प्रॉफिट दे देता। इसीलिए आपको जो भी आपके एक स्ट्रेटेजी है, जैसे आपने मूविंग एवरेज है ये अपना लिया, फिक्स है कि हाँ मेरा मूविंग एवरेज ये रहेगा, इसके बाद में मूविंग एवरेज के हिसाब से काम करना है, इसी से आपको बाई करना है, इसी से आपको बाय करना है। बाद में आपको RSI ओवरबॉट दिखे या ओवरसोल्ड दिखे, ओवरबॉट दिखे या ओवरसोल्ड दिखे, या आपको मार्केट में ब्रेकआउट दिख रहा हो या ब्रेकडाउन दिख रहा हो, नहीं खरीदना। उस डीमेट अकाउंट से तो बिल्कुल नहीं खरीदना। हाँ RSI से आपने खरीदना है तो आपका एक अलग डीमेट अकाउंट होना चाहिए, जो दूसरा डीमेट अकाउंट आपने खोल रखा बस उस पर सिर्फ मुझे RSI से ट्रेड करना है। नेक्स्ट, मुझे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, दोनों में से जो चीज़ आपने लगा रखी है कि हाँ इस तरीके से ट्रेड करना, आप वो चीज़ अपनाओ, आपको कोई नहीं बोल रहा। लेकिन तीनों चीज़ें एक अगर अकाउंट में आप अप्लाई करोगे आपका लॉस होना है। यार आप कंटिन्यू 10 बार बाइंग करोगे, हो सकता है 10 बार आपका ऐसे लग जाए, लेकिन ऐसा कोई बंदा नहीं होगा। आप अपने ट्रेड देखो, अपनी पिछली हिस्ट्री देखो, अपनी पिछली हिस्ट्री देखो कि यार मुझे कितनी बार लॉस हुआ है। आपका
कंटिन्यू 10 ट्रेड आपके लॉस नहीं होंगे। जिस दिन आप बिल्कुल नहीं जानते थे ना, तब भी आपके 10 ट्रेड लॉस नहीं होंगे। अगर आपके 10 ट्रेड लॉस हो जाते, आज आप मार्केट में नहीं आते, क्योंकि आपने देखा है पैसा बनता है मार्केट में, और वही पैसा आपको मार्केट में वापस खींच के ला रहा है, और उसी वजह से आप मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, उसी वजह से बाइंग कर रहे हो। आपका लॉस हो गया, फिर भी आप मार्केट में आए, क्योंकि आपने कभी ना कभी पैसा बनाया। अगर आप आज तक एक दिन भी पैसा नहीं बनाते, आप मार्केट में नहीं आते। आपके अंदर लालच आ गया है, क्यों ना इस लालच को कंप्लीट करने के लिए हम अच्छे से सीख के करें। इसीलिए अपने सीखने पे ध्यान दो, अपने लर्निंग पे ध्यान दो। आप अगर आज लर्निंग पे ध्यान दोगे तो आपकी अर्निंग होती रहेगी, क्योंकि आप नहीं थे तब भी मार्केट था, आप हो तब भी मार्केट है, और आप नहीं रहोगे तब भी मार्केट रहेगा। इसीलिए आप सबसे ज़्यादा हो सके अपनी लर्निंग पे ध्यान दो, आपका पैसा बनता रहेगा। आपका एसएल, आपके रूल है वो फिक्स रखो कि हाँ मुझे इस डीमेट अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ मूविंग एवरेज से ट्रेड करना है। आपकी जो स्ट्रेटेजी है, आपने जो चीज़ सीखी है, मैं ये नहीं बोल रहा मूविंग एवरेज ठीक है, बहुत लोग मूविंग एवरेज भी बनाते हैं, बहुत लोग मूविंग एवरेज से ट्रेड कर रहे हैं, बहुत लोग नहीं करते। यहाँ भी उनका एसएल होता है, मेरे समझ नहीं आता, मैं नहीं करता, मैं डायरेक्ट प्राइस एक्शन देखता हूँ, मैं टारगेट मार्केट में प्राइस एक्शन देखता हूँ। आपको अगर प्राइस एक्शन पे कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके लिए मैं प्राइस एक्शन पे वीडियो बनाऊंगा। उसके अंदर देखो प्राइस बिहेवियर, अब अगर इसी चार्ट को आप देख सकते हो, प्राइस होता क्या, यहाँ से मार्केट आपको दिख रहा है कि हाँ ये ऊपर गया मार्केट, तो यहाँ इसका रेजिस्टेंस था, ये जैसे रेजिस्टेंस था यहाँ पे मार्केट ने यहाँ फिर सपोर्ट लिया, यहाँ पे हमने लाइन खींच दी, यहाँ ब्रेक डाउन हुआ, लेकिन ब्रेक डाउन पे कोई दोबारा से सेकंड कैंडल इसके साथ नहीं बना, या कोई ऐसा मुझे साइन नहीं दिखा कि मैं यहाँ पे सेलिंग करूँ। अगर मैं यहाँ सेलिंग करता तो मेरा यहाँ तक का टारगेट हो जाता। अब अगर मैं यहाँ पे बाइंग किया हूँ, तो बाइंग किया हूँ तो ये फिक्स है कि मेरा एसएल 1:2 रहेगा, मेरा रिस्क रिवार्ड रेशो ये इतना रहेगा। जब तक मुझे प्रॉफिट नहीं मिलेगा, मैं अगर 100 रुपये देने को तैयार हूँ, 100 रुपये का लॉस करने को तैयार हूँ, तो मुझे 200 का प्रॉफिट होना चाहिए। 200 का अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है, आप 5 बार लॉस में जा रहे हो, 5 बार में आपका 5 रुपये गया, लेकिन नेक्स्ट 5 बार में अगर प्रॉफिट में आप आ गए तो आपको 5 + 5 10 रुपये मिलेगा, फायदा आपका 5 रुपये का हुआ। अगर आप 6 बार लॉस में आते हो फिर भी आप प्रॉफिट हो, 6 बार और 4 बार, यहाँ 8 रुपये मिलेगा, यहाँ पे 6 रुपये गया। अगर आप 7 बार, यानी कि आप 70% गलत हो, तब जाके आपको प्रॉफिट की जगह लॉस होगा। और आपको बता दूं, अगर आप तुक्के से भी कोई चीज़ करते हो, बाइंग या सेलिंग, तो आप आराम से, जो तुक्के से करोगे ना उसमें भी 50% चांस है कि आपका आएगा। तो फिर ट्रेडिंग को आप गलत क्यों बता रहे हो? बस गलती यही है कि आप सीख नहीं रहे हो, अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे हो। तो दोस्तों ये था हमारा ट्रेडिंग रूल नंबर 1। इसके अंदर हमने बात की कि आप अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एक अपनाओ, एक अकाउंट पे करो, और जो अपना रहे हो उसी तरीके से लगाते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी हमारा रूल नंबर 2 आएगा। तो बने रहे इस चैनल पे। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।